तो फाइनली गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके लिए बिल्कुल सटीक और ओरिजिनल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का केमिस्ट्री का पेपर लेकर के आया हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस और खास होने वाली है गाइस। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो में यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, इन सभी को याद कर लिया, 90% मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ गाइज, क्योंकि आपको पता ही होगा ये वाले पेपर के लिए मैंने कितना बड़ा इंतजाम किया है, कितना बड़ा रिस्क किया है। तो पेपर को आने में देरी इसलिए हो गई क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन तैयार कर रहा था। छात्रों को बड़ी समस्या होती थी कि सर सॉल्यूशन हमें मिलते नहीं है। शॉर्ट टर्म में उनको इन क्वेश्चंस के आंसर याद करके बहुत अच्छे नंबर लाने का बेहतरीन मौका है। तो वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे मैं आपको यह भी बताऊंगा इसकी पीडीएफ फाइल आपको कहां से मिलेगी। गाइस 9, 10, 11, 12 के कल के जितने भी पेपर होने वाले हैं, धीरे धीरे करके आज रात में सारी वीडियो अपलोड हो जाएंगी। तो आपको एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है अगर आप शॉर्ट टर्म में अच्छे नंबर लाना चाहते हो। एंड गाइस, मैं आपको बोलूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। पेपर से जस्ट 30 मिनट पहले आने वाली अपडेट वो आपके लिए और भी ज्यादा खास होती है, तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एसटीपी पर ऑक्सीजन गैस का 1 मोल किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर आप यहां पे देख पा रहे होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर कितना आयतन होता है। तो 5.6 एल। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तो वो संक्रमण धातुआं करती हैं। अनुचुंबकीय अणु कौन सा होता है। तो वो गाइज O2 होता है। इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पांचवा क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित होती है। तो वो अभिविन्यास से संबंधित होती है। छठवां क्वेश्चन है, गिब्स मुक्त ऊर्जा का प्रदर्शित करने वाला पद है। तो डेल्टा जी। हीरे में कार्बन की संयुक्ता होती है 4 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वो रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो लेवोजियो को, इसमें क्या बढ़ जाएगा, लेवोजिए। इसके बाद देखिएगा यहां पर दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1000 ग्राम ब्लैक में उपस्थित ब्ले के ग्राम अणुओं की, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसमें क्या बढ़ जाएगा, मोललता। एंड थर्ड क्वेश्चन में देखिए, ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है, 2 होती है। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, जैसा पेपर में बता रहा हूं ऐसा ही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके बोर्ड परीक्षा में आपको जाना है। बोर सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। इसके बाद देखिएगा पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा, pF5 अणु की आकृति कैसी होती है, धनात्मक होती है। एंट्रोपी की इकाई जूल होती है। बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं सही जोड़ियों की तरफ। तो सही जोड़ियों को कैसे मिलाना है, इनके आंसर्स डायरेक्टली आप यहां पे देख सकते हैं, ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये रही सही जोड़ियों के आंसर्स। इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, और जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कंप्लीटली। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। एंड गाइस, वीडियो इस पीडीएफ की डाउनलोड लिंक भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये आपको पता ही होगा। ईंट पर नाच होता है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। इसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 मोल CH4 का भार लिखना है। अवस्था फलन का उदाहरण देना है। किसी यंत्र की अनियमितता का मात्रक क्या होता है। एंड डोलोमाइट का सूत्र लिखिए। यहां पर जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं इनके अभी के अभी आपको सॉल्यूशन भी देने जा रहा हूं। नीचे मैंने सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ तैयार करी है, तो वहां पर हम एक एक करके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को बता रहे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको 101% याद करना है अगर आप केमिस्ट्री के पेपर में टॉप करना चाहते हैं। N2 का बंधन क्रम लिखिए। न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुल्य अनुपात का नियम लिखना है। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया तो फटाफट से याद कर लीजिए, सेलेक्टिव एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीमांत अभिकर्मक क्या है, ऑफ-बाउ का आपको सिद्धांत लिखना है। इसके बाद देखिए संकरण क्या है। जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं सॉल्यूशन की पीडीएफ नीचे आपको दिखाई दे जाएगी। सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में प्रबल होता है, क्यों। इसके बाद देखिए मुक्त मूलक क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया, लुईस क्षार, मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से कम क्यों होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया
प्रेरक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एंड संक्रमण के 2 प्रमुख नियम लिखिए। गाइज अगर आपने इतने क्वेश्चंस, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हकल नियम, कुटज अपक्रिया, बोर त्रिज्या, गैस समीकरण, क्वांटम संख्याएं, ये भी आपको याद करनी है। एंड मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यहां पर मैंने पेपर को कवर कर दिया, अभी हम बढ़ते हैं आंसर्स की तरफ। टोटल आप देख सकते हो 19 पेज की पीडीएफ तैयार करी है। तो यहां पे जो अनियमितता का मात्रक था उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी। इसका आंसर हो जाएगा एंट्रोपी। इसके बाद देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, उसमें तुल्य अनुपात किसे कहते हैं। तो तुल्य अनुपात का आंसर आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यानी इस नियम के अनुसार जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं तो उनके द्रव्यमान का अनुपात या तो समान होता है या कोई सरल गुणांक होता है जिसमें वे संयोजन करते हैं। तो यह अनुपात क्या कहलाता है, तुल्य अनुपात कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था, सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो देखिए जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 क्रियाकारक भाग लेते हैं तो इनमें से एक क्रियाकारक कम मात्रा में और दूसरा क्रियाकारक अधिक मात्रा में है, तो क्रियाकारक कम मात्रा में होता है वो पहले समाप्त हो जाता है, यह सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अपवाऊ का नियम आपको लिखना है। तो अपवाऊ का नियम लिखते समय गाइज आपको ये वाली टेबल 101% बनानी है, तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलने वाले, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। तो इस टेबल को बनाना बिल्कुल मत भूलना, अच्छे से देख लीजिए, ये 100% आपके पेपर में आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इस टेबल को आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संक्रमण का क्या अर्थ है, ये पूछा गया था। तो संक्रमण की डेफिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पर, परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के कक्षकों के आपस में संयुक्त होकर ऊर्जा को पुनः वितरित कर समान ऊर्जा एवं समान आकृति के उतने ही कक्षकों के बनने की प्रक्रिया है, वह संकरण कहलाती है। चलिए गाइज इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा में तुलना में अधिक प्रबल क्यों होता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से है। सिग्मा बंध में क्या होता है, ऑर्बिटल की समक्ष अतिव्यापन की सीमा अधिकतम होती है एवं इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष पर अधिक होता है, इसलिए सिग्मा बंध है वो पाई बंध की अपेक्षा में अधिक प्रबल होता है। तो ये शॉर्ट टर्म के क्वेश्चंस हैं, इनको याद करके आप बेहतरीन नंबर आसानी से ला सकते हो गाइज। मुक्त मूलक किसे कहते हैं, इसका आंसर देख लीजिए। तो वे विद्युत उदासीन परमाणु जिनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त मूलक कहलाते हैं। इसके बाद देखिए रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, इसका आंसर आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अच्छे से याद हो जाएंगे और इन क्वेश्चंस की मदद से आप 90% पेपर में लेकर के आ जाओगे। लुईस चार देखिए, लुईस चार की डेफिनेशन आप देख सकते हो, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से कम क्यों होती है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, मैग्नीशियम का नाभिकीय आवेश सोडियम के नाभिकीय आवेश से अधिक होता है, अधिक नाभिकीय आवेश अधिक आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, इसलिए मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या है वो सोडियम से कम होती है। एंड गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था समान होती है, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। एंड गाइस प्रेरक प्रभाव की डेफिनेशन आप देख सकते हो, भिन्न विद्युत ऋणात्मकता के 2 परमाणुओं के मध्य निर्मित सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन असमान रूप से सहभाजित होते हैं। एंड इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया था, इन दोनों की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। एंड गाइस लिख देखिए आपको संकरण के नियम लिखने हैं। तो संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए, यह संकरण का नियम है। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन और बच गया, देखिए मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं। तो वे मूलभूत गुण जो किसी निकाय की अवस्था को निर्धारित करते हैं तो उन्हें हम अवस्था फलन कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया है, तो इसका आंसर अभी आप याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस पेपर की पीडीएफ फाइल आपको कहां से मिलेगी। तो पीडीएफ फाइल के लिए चलिए हम गूगल के सर्च बार में चलते हैं। गूगल के सर्च बार में आने के बाद आपको गाइस सर्च करना है physicshindy.com, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्पेलिंग देख लीजिए PHYSICSHINDI.com। जैसे आप इस वेबसाइट को सर्च करोगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर खुल करके आ जाएगी। इस वाले पेज पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए गाइस मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां पर यहां पर देखिए आपको एमपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम का सेक्शन दिखाई दे जाएगा। तो यहां पर जिस दिन जो भी पेपर होते हैं अपडेट हो जाते हैं। तो अभी आपको देखिए क्लास 11th केमिस्ट्री का पेपर चाहिए,
तो आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, एमपी बोर्ड क्लास 11 केमिस्ट्री अर्धवार्षिक पेपर। तो इस वाली लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेपर की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकोगे।